थोड़ी साधना या शास्त्रीय ज्ञान संचय से ही साधक का अभिमान से भर उठना यह दर्शाता है कि वह अभी वास्तविक साधक नहीं है, क्योंकि साधक में अपने साधन या गुणों का अभिमान नहीं हो सकता। यह अभिमान रहित स्थिति प्राप्त करने के लिए साधक को साधन सेवा के साथ नित्य प्रति हृदय मंथन की आवश्यकता होती है। अध्यात्म का मार्ग न सरल है, न ही छोटा। किसी संस्कार को चित्त से निकाल बाहर करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। इसलिए शास्त्रों ने साधक के लिए धैर्य एवं उत्साह को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मानव सृष्टि के आरंभ से ही अपनी वासना पूर्ति के लिए जगत की ओर देखता रहा है, किंतु न ही उसकी वासना शांत हो पाई है तथा न ही जगत में सुख की प्राप्ति हो सकी है। मनुष्य जगत के कपटपूर्ण तथा मायामय स्वरूप को समझ पाने में असमर्थ है और वह संसार में ही उलझा रहता है। कभी कभार अंतर प्रकाश उभारे भी तो तमोगुण फिर भ्रांतियों में खींच ले जाता है। एक सच्चा आध्यात्मिक मार्गदर्शक प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप होता है, जिसके जीवन में रागद्वेष, ईर्ष्या, घृणा, परदोष दर्शन तथा परनिंदा के लिए कोई स्थान नहीं होता। जीव अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पाने में प्रायः असफल रहता है, महत्वहीन बातों को महत्वपूर्ण मान लेता है और जीवन भर यह नहीं समझ पाता कि वह अंधकार में है, क्योंकि उसके हाथ में अभिमान की मशाल और आंखों पर भ्रम का चश्मा होता है। मन का लक्ष्य जब अंतर से हटकर जगत में भटकाव भरी पगडंडियों पर डोलता फिरता है, तब उसे यथार्थ मार्ग सुझाई नहीं दे सकता। गिरना उठना हर साधक के मार्ग में घटित होता ही रहता है। अपना गिरना भूलकर लोग दूसरों के गिरने पर तालियां बजाते हैं या उन्हें गिराने की कल्पना करते हैं। संसार से ऊपर उठने और अध्यात्म के दुर्गम पथ पर आगे बढ़ने के लिए जगत द्वारा बार बार मार्ग रोकने पर भी उसे परे धकेलते हुए अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अधिकांश मनुष्य वर्तमान में ही भटक रहे हैं। उन्हें अतीत का कुछ पता नहीं, न भविष्य की कुछ जानकारी है और वे वर्तमान को भी जैसा है वैसा नहीं देख पाते। सभी आध्यात्मिक मार्ग एक समान आदरणीय हैं, किंतु प्रायः साधक साधनाओं एवं सिद्धांतों को वाद विवाद का विषय बनाकर तुलना करने लगते हैं और अन्यों से घृणा भी करने लगते हैं। ऐसा साधक जिसका मन आसक्ति और प्रेम भाव के अभाव से संकुचित है, वह साधन पथ पर आगे नहीं बढ़ पाया है और उसमें अनंत स्वरूप परमेश्वर प्रकट नहीं हो सकता। गुरु की कृपा की एक बूंद भी मनुष्य का कायाकल्प कर सकती है। विचारों, भावों और दृष्टि में अंतर आता है, मनोविकारों की दीवारें टूटती हैं तथा विशालता एवं उदारता का विकास होता है। चित्त की अंतर्वासनाएं ही विभिन्न रूपों, दृश्यों तथा घटनाओं का स्वांग बनाकर बाहर परिलक्षित होती हैं। सारा जगत जीव की आंतरिक स्थिति का प्रकट उदाहरण है। हृदय मंथन ही वास्तविक आध्यात्मिक प्रकाश प्राप्त करने का मुख्य विषय है, जिसके आधार पर साधक अपने हृदय का गंभीरता पूर्वक मंथन कर सके। साधक कहलाना या समझना आसान है, किंतु वास्तविक साधक बनना अत्यंत कठिन है। इसमें बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सुनते हुए भी बहरा बने रहना पड़ता है, सबको मन से क्षमा कर सद्भाव बनाए रखना पड़ता है। केवल बाहरी रूप या वस्त्र रंगने से मन नहीं रंगता। मन को रंगने का प्रश्न तभी पैदा होता है जब उससे अभिमान रूपी कालिमा की चादर उतर जाए। कथनी तथा करनी को एक जैसा रखना चाहिए। साधक चाहे सन्यासी हो या गृहस्थ, उसे निर्भिमानी तथा विनम्र होना चाहिए। साधक अपने मन के दोषों को देखकर घबराता या निरुत्साहित नहीं होता, अपितु उन्हें दूर करने के लिए उत्साह से भरा होता है। यह आवश्यक नहीं कि हर एक प्रश्न का उत्तर दिया ही जाए। जिस विषय में स्वयं को पता नहीं हो तो ऐसा स्पष्ट कह देने में बुराई नहीं है कि जानकारी नहीं है, अन्यथा यह मिथ्या अभिमान का प्रदर्शन होगा। गुरुइच्छा का अध्यात्म में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उसका आदर करने से शिष्य में समर्पण भाव बढ़ता है, जो साधन में उन्नति के लिए आवश्यक है। गुरु के आदेश पर नरक में भी कूद जाने की तैयारी वाला शिष्य ही कुछ प्राप्त कर सकता है। स्वर्ग का मार्ग नरक से होकर जाता है,
दुख सहने के पश्चात ही सुख की प्राप्ति होती है और इस क्रम में जो भी अच्छे बुरे अनुभव होंगे वे आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं। सब कोई अपने मन की ही सुनता है, इसलिए व्यक्ति को अपने मन पर ध्यान देना चाहिए ताकि उसमें गुरुपने का अभिमान न आए और गुरु सेवा का भाव बना रहे। मन बड़ा करामाती है, एक बार शांत होकर सदैव के लिए शांत नहीं हो जाता, वह बार बार उपद्रव करता रहता है, जिससे अशांति तथा चंचलता फिर से सिर उठा लेती है।